आप सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए और सभी को प्रेम और प्यार पूर्वक जय जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता। शांत हो जा शैतान, शांत हो जा। जिंदा और मुर्दा दोनों का न्याय करेगा परमेश्वर। बैठ जाओ, प्रभु यीशु न्याय करेगा। शांत हो जाओ आप सभी के सभी। प्रभु के भवन में घुटने टेक करके क्षमा मांगो। याकूब हम देखते हैं 318 और हम देखते हैं अध्याय 1 का 12वीं आयत। याकूब में अध्याय 1 का 12वीं आयत, परख और प्रलोभन, परख और प्रलोभन। हालेलुया हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर। वह मनुष्य धन्य है जो स्थिर रहता है। उसे कोई इस बात की चिंता नहीं कि क्या हमारे ऊपर परिस्थिति आई है, क्या परेशानियां हैं, किन परेशानियों में फंसा हूं, क्या दिक्कतें हैं मेरे जीवन में। उससे कोई मतलब नहीं है। उन परेशानियों को चूमता है और स्वीकार करता है, धीर रखता है और घबराता नहीं है, और स्थिर वह प्रभु के कार्य में और विश्वास में वह स्थिर रहता है। प्रभु के विश्वास में स्थिर रहता है कि प्रभु मेरी भी सूझ, मेरी खबर। हालेलुया हालेलुया। और वो स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर हर एक परीक्षा से, शैतान के हर एक परिस्थिति जो उसके संकट सामने होते हैं, उसे वह चूमते हुए, खुशी मनाते हुए और उसको पीछे ढकेल देता है और सामने की तरफ बढ़ता है। पीछे वह टूटता नहीं है, वह गिरता नहीं है, वह गिड़गिड़ाता नहीं है। वो रोग बीमारी जो भी उसके जीवन में आता है उसका सामना करता है और उसके मन में यह विश्वास भरा होता है कि मेरा जीवन अधिक से अधिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इसमें वो स्थिर रहता है, वही स्वर्ग में मुकुट पाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए घबराने की जरूरत, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें घबराने के लिए चुना है, तुम्हें हड़बड़ाने के लिए नहीं चुना है।
तुम्हें अस्थिर रहने के लिए नहीं चुना है कि तुम अस्थिर रहो, अस्थिर रहो। तुम बने रहो उस कार्य में, पवित्रता में बने रहो, विश्वास में बने रहो, धीरता में बने रहो, नम्रता में बने रहो, क्षमा में बने रहो, प्रेम में बने रहो, और ये दोष से दूर रहो। स्वयं में ही हम दोषी हैं, दूसरों के द्वारा नहीं। या दूसरों पर दोष लगाना इसका मतलब नहीं, हमें दूसरों पर ना दोष लगाना है और ना ही हमें टूटना है और ना ही प्रभु के लिए हमारे पास कोई शिकायत। मैं जानता हूं कि वो बड़ी से बड़ी चमत्कार कर सकता है। हमारा विश्वास है कि आज बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार परमेश्वर करता है और वो हर समय तैयार रहता है कि मैं तुम्हें वो चमत्कार लेकर आऊं तुम्हारे जीवन में। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। नहीं, ये मेरी परीक्षा क्या उसकी वजह से हो रही है? नहीं, मेरी परीक्षा स्वयं के लिए हो रही है। मेरी परीक्षा स्वयं के लिए हो रही है कि मैं सच में मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं। मैंने इतने दिन तक परमेश्वर से मेल मिलाप किया, प्रेम किया और मैंने अपने जीवन को अर्पित किया और एक क्षण आया कि जो मेरे जीवन में परिस्थिति खड़ी हो गई मेरे सामने और मुझे चुनौती दे रही है कि सचमुच मेरे विश्वास में बना है भी कि नहीं, और मैं रोग से, बीमारी से और आर्थिक रूप, सामाजिक रूप से मैं परेशान हूं और उस परेशानियों का सामना करने में मैं असफल हो रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मैंने इसको चुनौती को स्वयं का दोषी मान लिया और स्वयं जान लिया कि नहीं, ये घड़ी तो धीरज का है, मैं इस घड़ी धीरज रखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां से हर एक चीज मनुष्य के लिए असंभव होता है वहां से परमेश्वर संभव बनाता है। और लगता है कि मेरे जीवन का भार कोई लेने वाला नहीं है, या लगता है कि मेरा बीमारी जाने वाला नहीं है, लगता है कि मैं टूट रहा हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, वहीं से परमेश्वर आपका हाथ पकड़ता है और विश्वास के साथ आप स्थिर रहते हो, विश्वास में भरे रहते हो और प्रभु आपको जीवन आपका बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप इसलिए आप दोषी नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। नहीं, मैं स्वयं पढ़ा, मैं स्वयं परमेश्वर को महसूस किया और स्वयं के लिए ही मैं परीक्षा का जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं पवित्रता के फल में चल रहा हूं। मैं हर एक नौ फल परमेश्वर का प्राप्त करने के लिए सार्थक हूं, तैयार हूं, रेडी हूं। मैंने पहला विश्वास का फल पा लिया है, मैंने विश्वास का फल पा लिया है और उस विश्वास के फल में बने रहने के लिए मेरे विश्वास की परीक्षा मेरे द्वारा ही होगी, क्योंकि मैं सही में विश्वासी हूं भी कि नहीं हूं। ये विश्वास की परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता है, ना वो काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, जानता है कि अब जान लो कि जब परमेश्वर परीक्षा लेगा तो कोई पास होने वाला, सब के सब फेल हो जाओगे। विश्वास है, ये विश्वास है कि जब परमेश्वर किसी की परीक्षा लेगा तो फेल हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को और बढ़ाने के लिए सार्थक बनाया। विश्वास दिया कि और आप टूटोगे, मेरा बच्चा गिरेगा, आंधी से, तूफान से, हवाओं से और इन परिस्थितियों से सामना करेगा। इसलिए परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं जितना अच्छी चीज पाने के लिए और जितना सामर्थ्य होने के लिए और जितना विश्वास में और बढ़ने के लिए रेडी हो चुका हूं, तैयार हूं, उतना ही मेरे सामने उसका विरोध होगा। विश्वास को कमजोर करने के लिए, उतना ही विश्वास को तोड़ने के लिए, धीरज को गिराने के लिए, नम्रता को झुकाने का प्रयास होगा। इसलिए हमें उसमें बने रहना चाहिए, प्रभु के विश्वास में, कि नहीं, ये 2 पल के लिए, कुछ पलों के लिए मेरे सामने आया है,
लेकिन ऐसा मेरे साथ जीवन भर के लिए आया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, आमीन, आमीन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, जन्म दे देती है। जितनी मेरी इच्छा और अभिलाषाएं बढ़ती हैं, अगर मेरी अभिलाषाएं और इच्छा प्रभु में बढ़ेंगी तो बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि मैं खुद के लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी बनूंगा। लेकिन यदि अगर स्वयं के लिए, वह सिर्फ स्वयं के लिए और मुझे किसी चीज को हासिल करने के लिए, या ये कि मुझे प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा बना दे, संसार के विषय वस्तु का वहां पर कंपैरिजन हो, उसके बीच में लगता हो कि नहीं वे उतना बड़ा आदमी है, मैं क्यों नहीं हो पाया, या वो उसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप वहां अपनी पवित्रता को खोएंगे। क्योंकि हमें संसार को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमने अभी तक जो कार्य किए हैं वो कार्य अपने लिए नहीं किया। अगर स्वयं के लिए कर रहे हैं तो पाप का जन्म होगा, अगर हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं तो पवित्रता का जन्म होगा। प्रभु के लिए कार्य है कि पूरे दिन प्रेम है, प्रेम रहेगा, दया है, दया, क्षमा है, क्षमा। हमारी यही खेती है, हम इसी खेती में हैं। लेकिन वहां की खेती है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा 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 तुम्हारा तुम्हारा हमारा में पूरे दिन हम बने रह गए। लेकिन ये नहीं समझ सके प्रभु के साथ हमारी संगति यदि संसार में बनी रह जाएगी तो हमारे जो प्रार्थना है, जो हमारे काम है, वो पाप का जन्म देगा। इच्छा बढ़ेगी, लालच हमारे बढ़ेंगे, घृणाएं बढ़ेंगी, चोरियां बढ़ेंगे, व्यभिचार बढ़ेंगे। अर्थात प्रभु नहीं है मेरे साथ, प्रभु की उपस्थिति नहीं है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और हमारी अभिलाषा और इच्छाएं पाप का जन्म देंगी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये बहुत बारीकी चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और सभी लोगों की मृत्यु होनी है, तो आप कहोगे कि सभी लोग ही पाप में जन्मे हुए या पाप में बने हुए हैं। हाँ, सब लोग पाप में बढ़ते हुए हैं, अपनी आप की अभिलाषाएं पूरी करने में लगे हुए हैं। कोई नौकरी पाने में लगा हुआ है, कोई धंधे के लिए चिंतित है, कोई अपने बाल बच्चों के लिए चिंतित है, कोई रोजी रोटी के लिए चिंतित है, कोई अपने हर एक उद्योग के लिए चिंतित है, हर एक कार्य के लिए वो चिंतित है। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपने हर एक व्यवस्था को मेरे हाथों में सौंप दो, जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। आप निश्चिंत रहो, जिसका मन संसार पर होगा उसका मन मुझ में नहीं होगा। इसलिए आप वैसी गलती मत करो। मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन जो मृत्यु पाएगा वो मृत्यु पाप में पाएगा। देखिए, पाप की जो खेती है वो मृत्यु है। पाप की खेती जो है मृत्यु है। और जो प्रभु की अभी बात कर रहे थे, प्रभु में जो काम है, जो प्रभु की खेती है, पवित्रता की खेती है, वह है अनंत जीवन, वह है अनंत जीवन। तो आपने जाना मृत्यु तो सबका होगा, लेकिन वह मर करके भी जीवित होने वाला, वह मर करके उससे भी बदतर जीवन पाएगा नरक में। लेकिन जो प्रेम की खेती करके, दया की खेती करके, धीरज की खेती करके, निम्रता की खेती करके, क्षमा की खेती करके, शांति की
खेती करके, दया की खेती करके, कृपा की खेती करके अगर जो ये जा रहा है अर्थात प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में रहकर, विश्वास में बने रहकर, जिसमें जो एक कर्म कर रहा है, कर्म ही खेती है हमारी, और पवित्र कर्म हमारा पवित्र खेती है, और यही खेती हमें प्रभु के साथ अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। है मेरे प्रियो, हम देखते हैं याकूब 16वीं आयत में अध्याय 1 का, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान, उत्तम उपहार, अलौकिक उपहार जो प्रभु की तरफ से होता है। ऊपर कौन है? प्रभु, परमेश्वर, जो स्वयं तुझे देता है। हालेलुया। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योति वे हैं, ज्योति वे हैं जो अपने को भी जान गए, संसार को भी जान गए, परम पिता परमेश्वर को भी जान गए। हालेलुया। ज्योति वही है जो अपने आप को भी जान लिया, संसार को भी जान लिया, परम पिता परमेश्वर को भी जान लिया। वही तो ज्योति है, वही तो उस अंधकार से निकल करके आया है, और उस अज्ञानी पाखंड से, उस अंधकार से, जहां मेरे पुरखे, मेरे पुरनिये, मेरे पूर्वज भटके हुए थे, उन लोगों की ही बीच से वो निकल करके वो आज हर एक जीव आत्माओं को चाहता है सब उद्धार पा जाए, सब उद्धार पाए, सब प्रभु को विश्वासी हो जाए, सब प्रभु में बने रहे। इसलिए वही है, वो वही ज्योति है जो सबको अपने जीवन का प्रकाश बांट रहा है। आप भी सबको रास्ता दिखा रहे हो परमेश्वर का, कि देखो आप ऐसा मत करो, आप पाप मत करो, आप चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, ये आप भी बता रहे हो। पड़ोसी से लेकर, घर से लेकर सबको बता रहे हो आप। तो आप वही प्रभु के ज्योति के बेटे हो, जो ये बात दूसरों को बता रहा है, सिखा रहा है कि तुम ये काम मत करो, ये पाप है। वही वो ज्योति है, वही वो ज्योति है, यानी पिता के बेटा और बेटी है। जैसे पिता सबको प्रकाश दे रहा है, वैसे ही तुम दूसरों को प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया। पिता की ओर से मिलता है वो परम पिता परमेश्वर, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में वचन था, आदि में वचन था, और वचन से ही परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को सृजा था। वचन था आदि में, और आदि में ही परमेश्वर ने सबको रचा और बनाया। उस समय अगर कोई पूछे कि परमेश्वर के साथ उस समय कौन था, तो परमेश्वर के साथ आदि में वचन था, वचन था, वचन था, और वही वचन, हालेलुया, और वो था सत्य वचन। वो कौन था? सत्य वचन था, सत्य वचन। आत्मा मेरी आदि से ही सत्य है, और आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी। आत्मा सत्य रहेगी। और सुनिए, ये ज्योति का बेटा कह रहा है,
ये अंधकार का बेटा वो नहीं कह पाएगा कि आत्मा आज भी सत्य है, कल भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी, वो नहीं कह सकता। लेकिन जो प्रभु के स्वाद को, प्रभु के काम को भलीभांति जानता है, प्रभु के मार्ग को पहचानता है, यानी परमेश्वर को जानता है, वही बता सकता है कि वचन कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि उसकी आत्मा सत्य की आत्मा है, सत्य की आत्मा है। इसलिए जानती है कि पिता प्रारंभ में वचन के साथ था और आज भी वचन के साथ है, कल भी वचन के साथ रहेगा। ये उसका बेटा कह सकता है। प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने वाला ही कह सकता है, शैतान नहीं कह सकता। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। एक प्रकार के प्रथम फल है हम ही वो हैं, हम ही वो हैं कि सृष्टि के प्रथम में परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया, जिस अधिकार से उसने काम किया कि ये पहाड़ बन जाए। तो पहाड़, नदियां, सूरज, ये ब्रह्मांड, सब धरती, आकाश सब बन जाए। उसी विश्वास के साथ आज भी ये आत्मा उसी की है और आज भी ये आत्मा आपसे कह रही है कि ये हो जाए और हो जाएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये मेरी आत्मा मेरी तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। और हम वैसे फल हैं परमेश्वर के, जो प्रथम फल हैं। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार भी दे दिया। और यीशु मसीह जब आए, उन्होंने भी कहा कि तुम सभी को, बिच्छुओं को, सांपों को, हर जीवों पर तेरा अधिकार। और उस समय हमारे आदि पिता को भी वो अधिकार मिला, आदम को भी, कि तुमको अधिकार दिया जाता है कि इन सभी सृष्टि में मैंने जो बनाया है उस पर तेरा अधिकार है, ये जीवों पर, पशु पक्षियों पर। इसलिए हमें प्रथम फल माना गया सृष्टि में। सूरज, ब्रह्मांड, चांद, सितारों, नदियां, पहाड़, हवाओं में हम प्रथम फल हैं। हम प्रथम फल हैं क्योंकि हम जानते भी हैं और बताते भी हैं। हम प्रभु को जानते हैं और उनके बारे में बताते हैं, इसलिए हम उनके प्रथम फल हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सुनना, सुनना, सुनना और करना। हालेलुया। अब अगला देखते हैं हम, याकूब 19वीं आयत में सुनना और करना। ये मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर हो, बोलने में धीर हो और क्रोध में धीमा हो, क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हम अपने क्रोध को खड़ा करें तो हमारा क्रोध परमेश्वर के साथ जोड़ेगा नहीं, उनके साथ हमें, हमारे रिश्ते को बिगाड़ देगा। ये क्रोध, जो हमारा क्रोध है, ये परमेश्वर से मेल मिलाप, चाहे मैं अपने परिवार में क्रोध करूं, चाहे मैं किसी अपने पड़ोसी से क्रोध करूं, चाहे गांव से करूं, चाहे किसी के साथ करूं, और जो मैं क्रोध यदि करूंगा तो ये क्रोध परमेश्वर से जोड़ेगा नहीं, परमेश्वर से तोड़ देगा। यानी उनके रिश्ते को, हमारे रिश्ते को अलग
कर देगा। हम उसके बेटा और बेटी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत सख्त मना कर रहा है कि तुम कभी भी अपने जीवन में क्रोध को आने मत। आज से अगर क्रोध तुम्हारे जीवन का साथी हो तो आज से प्रभु के साथ समझौता करके बोलो कि मैं क्रोध को नहीं पालूंगा, चाहे जितनी बड़ी आफत आए, मगर अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। और क्रोध के बदले परमेश्वर एक उपहार आपके लिए तैयार किया। जब जान जाता है कि मेरा बेटा क्रोध को नहीं संभालना चाहता, इसके जीवन का हिस्सा क्रोध नहीं है, अब इसके जीवन का हिस्सा मैं इसे प्रदान करूंगा। तो वो करता क्या है कि जब क्रोध से आप भागते हैं तो प्रभु करता क्या है कि क्रोध के बदले वो प्रेम को लौट देता है और वो प्रेम की आशीष छोड़ देता है आपके साथ। हालेलुया। वो प्रेम की आशीष छोड़ता है और हम प्रेम को लूट लेते हैं। जैसे भूखा है आदमी, बहुत बड़ा भूखा हो और खाने की चीज खोजता हो और उसे खाने को समय पर दे दिया जाए तो अपने भूख को मिटाने के लिए वो बिल्कुल सामान को लूट लेता है। उसी तरह आप क्रोध के भूखे मत रहिए, आप क्रोध से बहुत दूर हटिए, ताकि जब परमेश्वर आपको आशीष दे क्रोध के बदले प्रेम निकाल करके दे तो आप उसको स्वीकार करके ले लीजिए, उसे ले लीजिए। अभी तो अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, कल पड़ोसी से, दुश्मन से प्रेम करने आ जाएगा। हालेलुया। और क्रोध में धीमा हो, क्रोध न करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के सत्य मार्ग पर कभी जाने नहीं दे सकता। उनका धर्म क्या है? परमेश्वर का सत्य। जहां क्रोध आता है वहां सत्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां प्रेम होता है वही सत्य होता है। हालेलुया। और जब प्रेम का मिलना और सत्य का मिलना, देखिए मिलना मिलाना हम ही लोग हैं, हमारी देह नहीं मिल मिला रही है, ये तो हमारे अंदर की जो आत्मा दी गई है प्रभु की आदि से, जो प्रभु ने डाला है मेरे मन के अंदर आत्मा को, उस आत्मा को परमेश्वर ने पहचान करा दिया है कि मेरा मार्ग प्रेम है, मेरा मार्ग सत्य है, क्रोध नहीं। देखिए दे दिया, प्रेम और सत्य का मार्ग परमेश्वर दे दिया। और प्रेम और सत्य के मार्ग पर जब चलेंगे तो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह होगा, यानी परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपसे मिलना चाहता है वो कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता हमें किस आयत में देखते हैं, इसमें सारी मलिनता और बैर भाव की वृत्ति को दूर करती, किसी के प्रति हमारे मन में जो भी बैर और भाव है, जो दूसरों के प्रति हमारा भाव है, अपने सच्चे मन से एक बैरी के लिए भी अपना मन का फाटक खोल दो, उसे बताओ कि अब मेरे दुश्मन तुम नहीं हो, उसे शायद बताओ कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये विश्वास करो, आज से आओ, क्योंकि यही मार्ग पर चलना ही यीशु के मार्ग पर चलना कहलाएगा। और इसी मार्ग पर चलना यीशु से मिलना कहलाएगा। आप कहते हो यीशु नहीं मिला, यीशु रोज मिलता है। यीशु नहीं मिलता, यीशु है कहां? पापियों को कल भी नहीं पता चलेगा, आज भी नहीं पता चलेगा, और आने वाले दिन में भी पता। तुम पाप छोड़ दो, तुम पाप छोड़ दो, और तुम कल से नहीं कहोगे कि यीशु मेरे साथ नहीं है। कल से तुम यही कहोगे यीशु मेरे साथ है। तुम पाप छोड़ करके देखो, बुराइयों को छोड़ करके देखो, और तुम कल कहोगे कि यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यानी प्रभु का वचन मेरे साथ है। ये प्रभु का यही वचन मेरे जीवन को बताया, यही वचन मुझे सिखलाया कि तू यीशु को ढूंढ रहा है ना,
के साथ खाना चाहता है ना, यीशु के साथ जीवन भर प्यास पानी पीना चाहता है ना। प्रभु ने कहा कि जो प्यासा हो मेरे पास आए, जो भूखा है वो मेरे, जो थक गया वो भी मेरे। अरे वाह, हालेलुया। ये थका हुआ, ये भूखा, ये प्यासा क्या है? ये वही है, ये वही है यीशु। और जाओ दूसरों के भूख की चिंता करो, जाओ दूसरे प्यासे हैं उनको पिलाओ पानी, तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। जाओ जाओ उनके पास जो तुम्हारी मृत्यु के भूखे हैं, जो तुम्हारे मृत्यु के भूखे और प्यासे हैं, जाओ उनको तुम गले लगा लो, जाओ तुम उनको गले लगा लो। जाओ उनके पास जो तुम्हारा तिरस्कार करना चाहते हैं, तुम्हारा अपमान करना चाहते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारा मान और सम्मान लेना चाहते हैं, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास। उनके भूखा रही है, मार काट क्रोध मतलोभ व्यभिचार हत्या उनकी भूख है। और हमारी भूख क्या है? प्रेम करुणा दया शांति अनुग्रह और क्षमा और दीनता धीरज नम्रता हमारी भूख है। हमारी ये भूख है। मैं इस भूख में जीऊंगा। और कल से तुम नहीं कहोगे कि यीशु, क्योंकि यही यीशु है जो वचन दिया है और यही वचन है कि जो मेरा परमेश्वर है हमें जो बता रहा है, हम तो उसके बताई हुई बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। हम तो उसके बताए हुए बातों को आप तक कह रहे हैं और ये तो वही है यीशु मसीह। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बस्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो, झुक करके ग्रहण करो। जो भी तुम्हें प्रभु की बात सिखा बता रहा हो वहां नम्रता से बैठ जाओ और ये जानकर बैठ जाओ कि यहाँ जो प्रभु की वचन मेरे जीवन की रोटी, मेरे जीवन की जो मेरा भूख मिटा दे, जो मेरा प्यास बुझा दे। इस वचन को मैं बिना सुने नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने मेरे भेजने वाले को हमने देख लिया। आपने देखा यीशु को, आपने देखा यीशु को, आपने देखा, लेकिन मैंने देखा है यीशु को। क्यों नहीं देखा है? मैंने वहां देखा है जब वो किसी कोई दिन का कोई मदद कर रहा था। हमने वहां देखा उसका जो मन था, उस मन को मैंने देखा कितना बड़ा था। उसने उसकी मदद की थी। मैंने देखा भूखे को खाना खिला रहा था, मैंने उसे देखा। वही यीशु का मन है, वही यीशु का वो ईश्वर का मन था। मैंने उसे वहां पर देखा। कोई मुझसे मदद मांग रहा था, मैंने वहां देखा। आमीन। कोई मुझसे मदद मांग रहा था और तूने मदद नहीं किया, लेकिन दूसरा ने उसका मदद मैंने देखा। वो यीशु का मन था। उसको ये पता था पहले से ही कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, मानव जन्म क्यों लिए हैं। एक दूसरे की भलाई के लिए ही तो जगत में आए हैं। हम लोगों की भलाई कर रहे थे, तभी हमने यीशु को देखा था। और तुमने मुझे देखा है, फिर भी कहते हो कि मैंने उन्हें देखा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु नम्रता से ग्रहण कर जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, वही यही वचन हमारे प्राणों का उद्धार यानी अनंत जीवन में ले जाने वाला यही है प्रभु का वचन। इसी को हम पढ़ करके
हम भी जाने हैं कि यीशु कहाँ है। आज ये वचन ना होता तो मैं कभी प्रभु से मिल नहीं पाता। आप हम कोई नहीं मिल पाते। आज मैं इस पवित्र वचन का, पवित्र बाइबल का आनंद कोटि लाखों सिर झुकाकर नमन करते हुए और सारे पाप को अर्पित करते हुए मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हम देखते हैं याकूब प्रथम अध्याय की 22वीं आयत, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। वचन पर चलने वाले बनो। अगर वचन तुम सुन लिए तो सुनने से क्या होगा? सुनने से जब इतना आनंद आता है, इतना आनंद आ रहा है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ है, तो जब उस मार्ग पर चलोगे, जब सुन लोगे और उसको करोगे, सुनकर उस मार्ग को करोगे यानी उसका पालन करोगे, तो सोचो कि तुम्हारे जीवन में कितना आनंद। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब इनका मार्ग सुनकर इतना आश्चर्य, इतना अलौकिक और जीवन में लग रहा है कि इससे बड़ा कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। अगर आज यीशु न होता, ये वचन न होता तो मैं यीशु को नहीं जानता। और यीशु को जब मैं जानने लगा इस वचन से और इस वचन पर न चलूंगा तो फिर मैं उस पिता के, जो पिता मेरे लिए बना रखा है, जो मेरे लिए मुझे देना चाहता है उपहार, मैं उसका स्वाद कैसे चीखूंगा? मैं उसका स्वाद कैसे चीखूंगा? हमने बड़े परिश्रम से मिठाई बनाया। अब बताइए, जब हम मिठाई बनाएं और उसे न खाएं तो कैसे बता पाएंगे कि मिठाई कैसी? खाएंगे तभी तो बताएंगे ना। जब हम वचन अपने सामने देख सुन रहे हैं और उस वचन पर न चलेंगे तो हम बता पाएंगे कि यीशु कैसा है, कौन है यीशु। जब वचन पर चलेंगे तब प्रभु के बारे में जानेंगे कि प्रभु ऐसा। आमीन। क्योंकि जो कोई वचन तो सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में देखता है, कभी वो अच्छा दिखता है आईने में और कभी बुरा दिखता है। वही वो व्यक्ति होता है जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता, बस सुनता रहता है। तो कभी कहता है कि दुख है, कभी कहता है सुख है। उन दोनों में कभी नहीं कह पाता है कि प्रभु है। न दुख में बता पाता है, न दुख यदि चल कर आ जाए तो एक सच्चा भक्त, सच्चा दास कहेगा कि हमारे साथ दुख नहीं है, हमारे साथ सुख है, प्रभु है। लेकिन वो जो बस कल सुना था और आज तक सुनते रहा लेकिन उस मार्ग पर चला नहीं, वह कहेगा अरे बड़ा भारी। वह दुख को दुख कहेगा और सुख को सुख कहेगा। उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसी दर्पण की तरह कि जैसे उसके चेहरे बदल जाया करते हैं क्षण भर, प्रति सेकंड में, घंटों में, उसी तरह उसके विचार भी बदल जाते रहते हैं। वो स्थिर नहीं रहता, वो स्थिर नहीं रहता क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं है। वह लोगों पर क्या विश्वास करेगा? वो वचन पर क्या विश्वास करेगा? वचन जितना साधारण से सुन रहे हो उतना साधारण मत समझ लेना, उतना साधारण मत समझना कि वचन बहुत साधारण है, लेकिन मानने वाले के लिए, विश्वासियों के लिए वचन बहुत अच्छा है और बहुत आनंदित है। लेकिन सिर्फ सुनने वालों के लिए और उसको न जाने, न पहचाने, न चले उस मार्ग पर,
उनके लिए बड़ा कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। और 24 आयत देखते हैं, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा, उसे याद नहीं रहता कि मैं कैसा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को कि सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जब प्रभु की बातों को सुनता है, उनकी बातों को मानता भी है और उसको अपने जीवन का मार्ग बना देता है और उस मार्ग पर चलता है। और वही कहता है कि यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है। बड़े प्यार और मोहब्बत से यीशु की महिमा को करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, कोई अपने आप को प्रभु का दास कहे और जीवा पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, अरे नहीं। बहुत सारी बहनें भाई से कभी गलती हो, कितनी बार गलती करोगे और तुमने जितनी बार गलती की है उतना ही जीवन से भटके हो। तुम अपने को क्यों भटका रहे हो? तुम जितनी बार गलती करते हो और क्षमा मांगते हो तो समझते हो क्षमा मिल गई, तुम्हारा जीवन भटकता है क्योंकि तुम्हें वो फल लेकर के हाथ रखना पड़ेगा। तुमने जैसा काम किया उसका परिणाम तुम्हें देखना पड़ेगा। इसलिए तुम परिणाम, ऐसा परिणाम मत करो कि जीवा से कुछ बोले उसका परिणाम मुझे लेना पड़ेगा वापस। किसी को गाली दोगे वो लौटाया जाएगा, किसी को मारोगे वो भी लौटाया जाएगा। इसका परिणाम तुम्हें जीते जी ही देखना पड़ेगा और तुम्हारे झोली में वो डाला भी जाएगा। इसलिए तुम उसे क्यों समझौता करते हो जो तुम्हारे पाप को बढ़ाता है? पाप को कभी घटाता नहीं है। तुम एक बार प्रभु को जान ली तो एक ही बार प्रभु के मार्ग पर बने रहो। बार बार गलती, बार बार क्षमा, ये तुम्हारे जीवन का हंसी वाला मार्ग है। ये हंसी वाला मार्ग है जिस पर शैतान बहुत हंसता है। शैतान बहुत हंसता है कि ये फंस गया बेचारा, इतना बढ़िया से पवित्र मार्ग को सुना समझा और देखिए जाके लड़ाई शुरू, जाके झगड़ा शुरू, टेंशन शुरू। एक बित्ता भी लालच उससे बर्दाश्त नहीं है। वो अपने भाई से हक मांगने के लिए बेताब है, बेईमानी कूट के भरी हुई। अपने तरफ से ये भी नहीं कह सकता कि ले लो भैया तुम ही। उसका मन बिगड़ा हुआ है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है उसका जुबान भी बिगड़ी हुई है। जो मन में रहता है वही जबान पर भी रहता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ रहेगा उसका जीवा भी वो बड़ी झूठ बात करेगी। जो मन में करेगा वही बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस मन के मंदिर को गंदा मत करो, इसके लिए बलिदान पर चढ़ जाओ। इसका बलिदान है, इसको बचाने के लिए बलिदान प्रभु ने भी दिया। प्रभु अपने देह शरीर को बचाने के लिए बलिदान नहीं दिया था, प्रभु ने आत्मा को बचाने के लिए बलिदान दिया था। और इस बलिदान को देखकर हर एक आत्मा सीखेगी कि हमें बलिदान देना होगा। उसने अपनी आत्मा को बचाने के लिए बलिदान दिया। वो जानता था कि तुम हमारा सब कुछ ले सकते हो लेकिन मेरी आत्मा नहीं ले सकती। इस पर एक दाग भी नहीं लगा सकते। मैं बिल्कुल शीशे से भी ज्यादा साफ हूं और तुम ही अपनी आत्मा को बार बार गलतियों में डाल रहे हो, बार बार पाप में ढकेल रहे हो, बार बार झूठ का सहारा लेकर के, लालच का सहारा लेकर के आत्मा बिगाड़ रहे हो। इससे तुम्हारी आत्मा बलिदान मांग रही है। और बलिदान का मतलब खून भी होता है। तो तुम अपना 100 बार मुड़ी कटवाओ चाहे दूसरों के लिए कटवा दो, इससे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा बलिदान सही नहीं है, तुम्हारा बलिदान भी सही। अगर तुम्हें बलिदान लेना है
तो क्रोध का बलि चढ़ा दो, नफरत का बलि चढ़ा दो, ईर्ष्या का, निंदा का, घृणा का, व्यभिचार का, कुकर्म का, झूठ का, अहंकार का बलि चढ़ा दो। ये तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आने पाएगा। अगर ये सब रहेंगे तो तुम्हारा मन और जीवन दोनों बिगड़ा रहेगा, न प्रार्थना तरीके से कर देगा, न प्रभु में विश्वास रहने देगा, ना तुम्हारे जीवन में जो फल मिलने वाला होगा वो ही मिल पाएगा, सब सामर्थ लोग देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इससे आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है, अर्थात प्रभु के वचन का पालन करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी सेवा, उसका उपदेश, प्रभु का नाम लेना कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर ले लेकिन कुछ होने वाला नहीं। जब उसकी आदत ही गंदी है तो वहां कौन आएगा उसे आशीष देने? कौन आएगा अपनी चमत्कार करने के लिए उसके पास? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी